जय जिनेन्द्र मित्रों, नमस्कार। क्या आपके घर में आर्थिक तंगी है? समय समय पर अनेकों व्यापार बदल लिए, फिर भी सफलता हासिल नहीं हो पा रही। तो सुनिए, सबसे पहले तो नंबर 1, आत्मनिर्भर की भावना मन में लाए। सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करें। डिपेंडेंसी खत्म कर दें। मन में फीलिंग ही नहीं आना चाहिए कि कोई मेरी मदद करेगा। सबसे पहली चीज। नंबर 2, आप नकारात्मक चर्चा बंद कर दें। आप जिस गद्दी पर बैठे हैं, जिस सीट पर बैठे हैं, व्यापार में जिस दुकान पर बैठे हैं, न तो किसी को नकारात्मक चर्चा करने दें और न स्वयं नकारात्मक चर्चा करें। चर्चा करना तो बहुत दूर की बात है, नकारात्मक विचार भी मन में न लाए। क्योंकि जब नकारात्मक चर्चा हम करते हैं, नकारात्मक विचार हमारे मन में आते हैं, तो उससे नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और वह वहीं पर स्टोर होने लगती है। और नकारात्मक ऊर्जा आकर्षण नहीं करती है। कहां से होगा ग्राहकों का आकर्षण, जब वहां पर सकारात्मक ऊर्जा ही नहीं होगी? किसी व्यक्ति में सुंदरता ही नहीं है, कौन उसकी तरफ आकर्षित होगा? मुस्कुराते हुए, मीठी बातें करते हुए, सकारात्मक बात करते हुए लोग सबको पसंद आते हैं। और जो लोग सकारात्मक बात करते हैं, जो लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मन से भी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बात मन से होती है। इसलिए हम आपसे मन की बात करते हैं। मन में अगर खुशी होगी तो चेहरे पर झलकेगी। इसलिए मन में खुशी के निमित्त पैदा करो, क्योंकि खुशी के निमित्त जब तक पैदा नहीं होंगे, खुशी के निमित्त जब तक नहीं मिलेंगे, आपको खुशी नहीं हो सकती। निमित्त चाहिए, लेकिन हम खुशी के निमित्त नहीं, हम तो दुखों के निमित्त ढूंढने में लगे रहते हैं। अब बात कर लेते हैं हम निर्माण कार्य की, जहां पर हम रहते उस स्थान की। तीसरी बात, अगर आपका शॉप, आपकी दुकान, आपका व्यवसाय स्थल अगर गौमुखी है, अर्थात आगे की भुजा कम और पीछे की भुजा अधिक, गौमुखी, आगे से सकड़ा पीछे से चौड़ा, तो ऐसे दुकानों पर व्यवसाय नहीं चलता है। शुरू में चलता है, धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। कहीं आपके दुकान के सामने कोई खंभा, कोई पिल्लर आदि तो नहीं है, पेड़ आदि तो नहीं है, रोड क्रॉस करके है, कोई तकलीफ नहीं है। रोड से पहले आपकी लाइन में नहीं होना चाहिए। कहीं आपकी दुकान के पास में कोई गली जा रही हो, वहां पर किसी प्रकार के देवी देवताओं का मंदिर हो और उनकी पीठ आपकी दुकान पर पड़ रही हो, तो भी ऐसे दुकानों में व्यवसाय नहीं चलता है। यह तो रही दुकान की बात।
लेकिन आप कहेंगे ये कोई दोष दुकानों में नहीं है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जहाँ पर हम निवास करते हैं, जिस घर में निवास करते हैं, वहाँ पर सभी पहलू हमारे जीवन के प्रभावित होते हैं। दुकान से तो सिर्फ आपका व्यवसाय प्रभावित होता है, मगर घर से आपका व्यवसाय भी प्रभावित होता है, आपका शरीर भी प्रभावित होता है, आपका मन भी प्रभावित होता है, उससे आपके रिश्ते प्रभावित होते हैं, घर का माहौल प्रभावित होता है, हर चीज प्रभावित होती है। ईशान कोण को साफ सुथरा रखें, ईशान कोण में स्वच्छ जल भर करके रखें। ईशान कोण अगर अन्य दिशाओं से, अन्य विदिशाओं से अगर ईशान ऊंचा है, पूरब ऊंचा है, उत्तर ऊंचा है, तो भी ऐसे घर में व्यवसायी आमदनी के स्रोत कम होने लग जाते हैं, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ईशान कोण अगर साफ सुथरा नहीं है, किसी प्रकार के मल गंदगी स्टोर आदि है, टूटा फूटा है, खंडित है, तो भी ऐसे घर में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इन चीजों को सुधार करें। और भी कई दोष होते हैं, यहाँ पर मैं समय समय पर आपको इन दोषों के बारे में, इन चीजों के बारे में आपको बताता रहता हूँ, लेकिन इस बात को कदापि नजरअंदाज मत करना कि निर्माण के साथ में आपका चरित्र, आपके वैचारिक, यह चीज भी मायना रखती है। आपके विचार अगर पवित्र नहीं होंगे, आपके विचार अगर नकारात्मक होंगे, आपके विचार अगर सकारात्मक नहीं होंगे, तो कदापि आप के पास आकर्षण करने वाली ऊर्जा का अभाव होगा। और जब आपके पास आकर्षण करने वाली ऊर्जा का अभाव होगा, तो न तो धन आपकी ओर आकर्षित होगा, नहीं खुशी आपकी ओर आकर्षित होगी। दुख ही दुख, संघर्ष ही संघर्ष जीवन में होते चले जाएंगे। इस बात को आप स्वयं फॉलो करें, औरों को फॉलो करने के लिए बोले। एक और बात, गरीबी को दूर करने के लिए सबसे एक उत्तम श्रेष्ठ बात आपको बताने जा रहा हूं, दान। दान की प्रवृत्ति मन में लाना, और दान भी करुणा भाव से युक्त दान। समझ रहे हो मेरी बात को? दान तो देना, लेकिन करुणा भाव से युक्त दान, परोपकार की भावना के साथ में, दया की भावना के साथ में, करुणा की भावना के साथ में दान करने की भावना पैदा होना। अभी आपने दान किया ही नहीं, मैंने यह कहा है दान करने की भावना पैदा होना। क्योंकि अगर दान करने की भावना पैदा हो गई, तो आपके पास अगर 100 रुपये है, आप 1 रुपये का खाद्य पदार्थ या 1 रुपये को आप किसी परोपकार में लगा दोगे, किसी के दुख और तकलीफ दूर करने में लगा दोगे, किसी की भूख मिटाने में लगा दोगे। आपके पास 1 रोटी है, तो उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा आप किसी चिड़ी, कोई भूखी चिड़ी को डाल दोगे, चींटियों को डाल दोगे, क्योंकि उनका तो पेट भर जाएगा। उनके लिए तो इतना सा टुकड़ा भी महा है, क्योंकि उन्हें उनका पेट भर गया, उन्हें तृप्ति हो गई। फिर आपके पास थोड़ा बचे, थोड़ा ज्यादा आए, तो गाय को डाल देना, 1 रोटी कुत्ते को खिला देना। अगर गुंजाइश है 1 रोटी की, तो गाय को खिलाना, कुत्ते को खिलाना, किसी गरीब को खिलाना। फिर कहीं गुंजाइश है
तो अतिथि को भेंट करके भोजन कराना। फिर कोई गुंजाइश है तो किसी की शिक्षा में मदद कर देना। फिर कोई गुंजाइश है तो किसी के दुख और तकलीफ है, बीमारी है, उनमें अपना धन का सदुपयोग कर लेना। फिर कोई गुंजाइश है तो किसी बच्चे को गोद ले लेना, अर्थात किसी बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी ले लेना। फिर अगर कोई गुंजाइश है तो किसी परिवार की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी ले लेना। कहां से शुरुआत की हमने? एक छोटे से रोटी के टुकड़े से शुरुआत की है हमने। अगर आपको एक रोटी मिल रही है ना, उसमें से एक टुकड़ा इतना सा तो आप निकाल ही सकते हैं। करके देखिए, परिणाम आपके सामने होगा।